गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज सिंह श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान से आज आप लोगों को कृषि अभियंत्रण में लोहे के प्रकार के बारे में या लोहे के बारे में बताऊंगा। काइंड्स ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार। लौह धातुएं, फेरस मेटल्स। लौह धातुएं वे धातुएं जिनमें कि लोहे के अंश पाए जाते हैं, उन्हें हम लौह धातुएं कहते हैं। तो लौह धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? लौह धातुएं 4 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला है कच्चा लोहा, पिग आयरन। दूसरा है ढलवां लोहा, कास्ट आयरन। तीसरा है पिटवां लोहा, रोट आयरन। और चौथा है इस्पात, जिसे हम स्टील भी कहते हैं। अब आप देखेंगे कच्चा लोहा या पिग आयरन। कच्चा लोहा किसे कहते हैं? कच्चा लोहा एक तरह से बहुत ही अशुद्ध तथा अपरिष्कृत लोहा होता है। कच्चे लोहे में 4 से 5% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सामान्यतः कच्चे लोहे से किसी भी पदार्थ का निर्माण करने से पहले कच्चे लोहे को ढलवां लोहा, पिटवां लोहा या इस्पात में परिष्कृत करने के बाद ही इसको हम किसी भी यंत्र के बनाने में प्रयोग में लाते हैं। अगला है आपका ढलवां लोहा, कास्ट आयरन। ढलवां लोहा जो कि कच्चे लोहे से परिष्कृत करके ही बनाया जाता है। कच्चे लोहे को क्यूपोला नामक विशेष प्रकार की भट्ठी में परिष्कृत करके ढलवां लोहे का निर्माण किया जाता है। ढलवां लोहे में 2.2 से 4.3% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ढलवां लोहा अमूमन 4 प्रकार का होता है। भूरा ढलवां लोहा, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा है सफ़ेद ढलवां लोहा, वाइट कास्ट आयरन। तीसरा है आघातवर्ध ढलवां लोहा, मैलेबल कास्ट आयरन। और चौथा द्रुत शीतित ढलवां लोहा, चिल्ड कास्ट आयरन। ढलवां लोहे की विभिन्न किस्मों में सबसे अच्छा या एक तरह से सबसे महंगा लोहा जो है वो द्रुत शीतित ढलवां लोहा होता है। ढलवां लोहे की विभिन्न प्रकारों में कृषि यंत्रों के बनाने में सबसे अधिक द्रुत शीतित ढलवां लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। ढलवां लोहा भंगुर होता है। ढलवां लोहे से किसी भी कृषि यंत्र के पार्ट्स कम कीमतों में ही गांव में या गांव के बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, या गांव या छोटी मोटी बाज़ारों का साधारण लोहार भी ढलवां लोहे पर आसानी से कार्य कर सकता है। लौह धातुएं 4 प्रकार की होती हैं। उसमें तीसरा प्रकार है आपका पिटवां लोहा, रोट आयरन। एक प्रकार से पिटवां लोहा सबसे शुद्ध लोहा और सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। ढलवां लोहे में से कार्बन की मात्रा को पलटनी या परावर्तनी भट्ठी विधि द्वारा निकाल करके या ढलवां लोहे को इन भट्ठियों में परिष्कृत करके पिटवां लोहे को बनाया जाता है। पिटवां लोहे में कार्बन की मात्रा 0.1% से 0.25% तक पाई जाती है। पिटवां लोहे का प्रयोग अधिकतर नट बोल्ट, जंजीर, छड़, ड्रिल मशीनें, कील, चद्दर, गर्डर इत्यादि बनाने में पिटवां लोहे का प्रयोग किया जाता है। लौह धातुएं के प्रकार में आपका है चौथा इस्पात या स्टील। इस्पात
एक तरह से इस्पात का प्रयोग बहुत ही अच्छी किस्म के लोहे को बनाने के लिए इस्पात या स्टील का प्रयोग किया जाता है। ढलवां लोहे में से कार्बन की मात्रा को निकाल करके या ढलवां लोहे को बेशेमर भट्ठी में परिष्कृत करके इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ढलवां लोहे में से कार्बन की मात्रा को निकाल दी जाती है तथा भट्ठी में परिष्कृत लोहे में जब कार्बन की मात्रा 0.25 से 2% तक हो जाती है तो इस्पात का निर्माण हो जाता है। इस्पात अधिकतर 3 प्रकार का पाया जाता है। मृदु इस्पात बहुत ही चमकीला तथा रेशेदार होता है। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.45% तक पाई जाती है। दूसरा है मध्यम कार्बन इस्पात, मीडियम कार्बन स्टील। मध्यम कार्बन इस्पात का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जब हमें रेशेदार वस्तुओं जैसे किसी भी लोहे को झटके सहन करने या आघात सहन करने के अनुरूप बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम मध्यम कार्बन इस्पात, मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.45% से 0.85% तक पाई जाती है। अगला है उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील। जब ढलवां लोहे में से कार्बन की मात्रा को निकाल करके उसमें कार्बन की मात्रा 0.8 से 2% तक की जाती है तो उसे हम उच्च कार्बन इस्पात कहते हैं। उच्च कार्बन इस्पात का प्रयोग अधिकतर ड्रिल मशीनें, आरी इत्यादि महंगी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। उच्च कार्बन इस्पात से बने हुए औजार अधिकतर बड़ी मार्केट या कुशल लुहार या बढ़ई द्वारा ही उसमें सुधार किया जा सकता है। तो इस तरह से लौह धातुएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है कच्चा लोहा, पिग आयरन, दूसरा है ढलवां लोहा, कास्ट आयरन, तीसरा है पिटवां लोहा, रोट आयरन, चौथा है इस्पात जिसे हम स्टील भी कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।